मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे मुंह के वचनों पर कान लगाओ। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें सुनाऊंगा, जिन्हें हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमें सुनाया। हम उनकी संतानों से इन्हें नहीं छिपाएंगे, परंतु भावी पीढ़ी से यहोवा की स्तुति, उसके सामर्थ और उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करेंगे। उसने याकूब में विधि ठहराई और इस्राएल में व्यवस्था निर्धारित की, जिनके बारे में हमारे पूर्वजों को आज्ञा दी कि वे अपने बाल बच्चों को इनकी शिक्षा दें, कि भावी पीढ़ी अर्थात वे बाल बच्चे जो उत्पन्न होंगे इन्हें जाने और तत्परता से अपने अपने बाल बच्चों को बताएं कि वे अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर के कार्यों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पूर्वजों के सदृश हठीली और अनाज्ञाकारी पीढ़ी ना बने, ऐसी पीढ़ी जिसने अपना हृदय तैयार ना किया और ना उसकी आत्मा परमेश्वर के प्रति विश्वसनीय रही। एप्रैम के पुत्र तो धनुधारी थे, फिर भी युद्ध के दिन उन्होंने पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी ना की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। वे उसके कार्यों को अर्थात जो आश्चर्य कर्म उसने उन्हें दिखाए उनको भूल गए। उसने तो उनके पूर्वजों के सम्मुख मिस्र देश में सोवन के मैदान में अद्भुत कार्य किए। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार उतार दिया और उसने जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। तब उसने दिन में एक बादल से और रात भर एक अग्नि के प्रकाश से उनकी अगुवाई की। उसने जंगल में चट्टानों को फाड़कर मानो गहरे सागर में से उनको मनमाना जल पिलाया। उसने चट्टान से भी जल की धाराएं निकाली और नदियों के समान जल को बहा दिया। फिर भी वे उसके विरुद्ध पाप करते ही रहे और मरुस्थल में परम प्रधान परमेश्वर की अवज्ञा करते रहे और अपनी इच्छा के अनुसार भोजन मांगकर उन्होंने अपने मन में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कहा, क्या परमेश्वर जंगल में भोजन परोस सकता है? देखो, उसने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ पड़ी। क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपने लोगों के लिए मांस का प्रबंध करेगा? इसे सुनकर यहोवा कोप से भर गया और याकूब के विरुद्ध तो आग जल उठी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़क उठा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास ना किया, ना ही उसके उद्धार पर भरोसा रखा। फिर भी उसने आकाश के बादलों को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वार खोले। उसने उनके खाने के लिए मन्ना बरसाया और स्वर्ग से अन्न दिया। मनुष्यों ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। उसने उनके लिए बहुतायत से भोजन भेजा। उसने आकाश में पुरवाई चलाई और अपने सामने
सामर्थ्य से दक्षिणी हवा बहाई। तब उसने धूल के कणों के समान मांस की वर्षा की, हाँ, समुद्र के बालू के समान पर वाले पक्षियों की वर्षा। और उसने उन्हें उनकी छावनी के मध्य, उनके निवास स्थान के चारों ओर गिराया। वे खाकर तृप्त हुए। उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना पूरी होने से पहले, जब उनका भोजन मुंह में ही था, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। उसने उनके कई बड़े बड़े बलवानों को मार डाला और इस्राएल के जवानों को धराशायी कर दिया। इतने पर भी वे पाप करते रहे और अद्भुत कार्यों पर विश्वास ना किया। अतः उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम से और उनके वर्षों को आतंक से भर दिया। तब वह उन्हें घात करने लगता, तब वे उसे ढूंढने लगते। वे फिरकर परमेश्वर को यत्न से खोजने लगते थे और उन्हें स्मरण आता कि परमेश्वर हमारी चट्टान वरन परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। फिर भी उन्होंने अपने मुंह से उसकी चापलूसी की और अपनी जीभ से उससे झूठ बोला। उनका हृदय तो उसके प्रति दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के प्रति सच्चे थे। परंतु उसने दयालु होने के कारण उनके अधर्म को क्षमा किया और उन्हें नष्ट ना किया। उसने बहुधा अपने क्रोध को रोका और अपने संपूर्ण कोप को भड़कने ना दिया। इस प्रकार वह स्मरण करता रहा कि ये तो प्राणी मात्र हैं, एक वायु जो चली जाती है और लौटकर नहीं आती। उन्होंने जंगल में कितनी ही बार उसके विरुद्ध बलवा किया और मरुस्थल में उसे उदास किया। उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा की और इस्राएल के पवित्र को खेदित किया। उन्होंने उसके सामर्थ्य का स्मरण नहीं किया, ना उस दिन का जब उसने उन्हें शत्रु से छुड़ाया, कि उसने मिस्र में अपने चिन्ह तथा सोअन के मैदान में अपने चमत्कार कैसे दिखाए और उनकी नदियों को लहू बना डाला। वे अपनी जलधाराओं से पी ना सके। उसने उनके मध्य डांसों के झुंड भेजे, जिन्होंने उनको काटा, और मेढक भेजे जिन्होंने उनको उजाड़ दिया। उसने उनकी उपज कीड़े मकोड़ों को और उनके परिश्रम का फल टिड्डियों को खिला दिया। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गूलर के वृक्षों को पाले से नष्ट कर दिया। उसने उनके पशुओं को भी ओलों के और उनके झुंडों को बिजली के हवाले कर दिया। उसने विनाशकारी दूतों का दल भेजकर उन पर अपना प्रचंड क्रोध, रोष, कोप और संकट ढा दिया। उसने अपने क्रोध का मार चौरस किया और उनके प्राण को मृत्यु से नहीं बचाया, वरन उनका जीवन महामारी को सौंप दिया और मिस्र के सब पहलोटों को मार डाला, जो हाम के तंबुओं में उनके पौरुष के प्रथम फल थे। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ों के समान ले चला और जंगल में उनकी अगुवाई झुंड के समान की। वह उन्हें सुरक्षित ले चला, अतः वे भयभीत नहीं हुए, परंतु उनके शत्रुओं को समुद्र निगल गया। इस प्रकार वह उन्हें अपनी पवित्र भूमि अर्थात इस पर्वतीय देश में, जिसे उनकी
दाहिनी भुजा ने जीता था ले आया। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को खदेड़ दिया, जिनकी भूमि को उत्तराधिकार में नाप नाप कर उसमें वितरित कर दिया और उनके तंबुओं में इज़राइल के गोत्रों को बसा दिया। फिर भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी विधियों का पालन ना किया, परंतु अपने पूर्वजों के समान उससे विमुख होकर उसके साथ विश्वासघात किया और निकम्मे धनुष के समान पलट गए, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसका क्रोध भड़काया और गढ़ी हुई मूर्तों द्वारा उसमें जलन उपजाई। यह सुनकर परमेश्वर कोप से भर गया और इज़राइल से अत्यंत घृणा करने लगा। अतः उसने शिलोह के निवास स्थान को अर्थात उस तंबू को जिसे उसने मनुष्य के मध्य खड़ा किया था त्याग दिया और अपने सामर्थ को बँधुआई में और अपने गौरव को द्रोही के वश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार का कौर होने दिया और अपनी मिरास पर अत्यंत क्रोधित हो उठा। अग्नि उनके जवानों को भस्म कर गई और उनकी कुमारियों के लिए विवाह गीत ना गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने ना पाईं, परंतु प्रभु मानो नींद से जाग उठा, उस योद्धा के समान जो मदिरा के नशे से होश में आ गया हो। उसने अपने द्रोहियों को मार भगाया और उनको अनंत काल के लिए अपमानित कर दिया। उसने यूसुफ के तंबू को भी तुच्छ जाना और एफ्रेम के गोत्र को ना चुना, परंतु यहूदा के गोत्र अर्थात सिय्योन पर्वत को जो उसे प्रिय था चुन लिया। उसने अपना पवित्र स्थान आकाश के समान ऊंचा और पृथ्वी के सदृश दृढ़ किया, जिसे उसने अनंत काल के लिए स्थापित किया है। उसने अपने सेवक दाऊद को भी चुना और भेड़शालाओं में उसे ले आया। वह उसके दूध पिलाने वाली भेड़ों की रखवाली से हटा लाया कि वह उसकी प्रजा याकूब और उसकी मिरास इज़राइल की चरवाही करे। इसलिए उसने खरे मन से उनकी रखवाली की और अपने कुशल हाथों से उनका मार्गदर्शन किया। भजन संहिता अध्याय 78 पद 1 से